हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके लिए इंग्लिश की सीरीज़ में एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। ठीक है, इंग्लिश में कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे को बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक जैसे दिखते हैं पर इनके मीनिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही वर्ड्स लेकर आई हूँ, तो आज इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, स्टेशनरी। फर्स्ट वर्ड है स्टेशनरी, STATIONARY। और हमारा जो सेकंड वर्ड है वो भी क्या है, स्टेशनरी, STATIONERY। देखो, अब ये दोनों वर्ड क्या है, एक जैसे दिखते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी इनकी एक जैसी है, बट इनमें क्या है, दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है और दोनों की स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। फर्स्ट देखिए STATIONARY और सेकंड है STATIONERY। अब जो फर्स्ट वाला जो स्टेशनरी है उसमें देखो ए दे रखा है और सेकंड वाले स्टेशनरी में ई दे रखा है, तो दोनों की स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। ठीक है, और स्पेलिंग के साथ साथ इन दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है। अब देखो, फर्स्ट वाला जो स्टेशनरी है वो एडजेक्टिव है और सेकंड वाला स्टेशनरी नाउन है। अब देखो, एडजेक्टिव क्या होता है, इसके लिए इसको समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करे, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज टोल, जैसे मैंने कहा कि राम इज टोल, राम क्या है, लंबा है, तो राम का लंबा होना क्या होगा, उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोल वर्ड है जो, उसे हम क्या बोलेंगे कि एडजेक्टिव है जो राम की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब सेकंड देखो, नाउन तो आप सबको पता ही है, नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो, दोनों वर्ड जो हैं, फर्स्ट वर्ड STATIONARY स्टेशनरी, इसका मीनिंग होगा स्टैंडिंग स्टिल यानी कि स्थिर। स्टैंडिंग स्टिल यानी कि स्थिर, यानी कि एक ही जगह पर खड़ा हुआ, एक ही जगह पर खड़ा हुआ, स्टैंडिंग स्टिल। अब जो दूसरे वाला स्टेशनरी है, देखो कभी आप पेन पेपर खरीदने या बुक्स खरीदने किसी शॉप पे जाते हो तो वो कौन सी शॉप होती है, स्टेशनरी की शॉप होती है। ठीक है, तो जो वो स्टेशनरी होता है वो नाउन होता है, यानी कि उसका मीनिंग होता है राइटिंग पेपर। तो दो तरह के स्टेशनरी हुए। पहला ARY वाला जो स्टेशनरी है वो, उसका मीनिंग क्या होगा, स्टैंडिंग स्टिल यानी कि स्थिर। और जो दूसरा ERY वाला स्टेशनरी है उसका मीनिंग क्या होगा, राइटिंग पेपर, पेंसिल, पेन, जो भी आप कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए खरीदते हो, जिस शॉप से खरीदते हो तो वो क्या होती है, स्टेशनरी की शॉप होती है और वो क्या होता है, स्टेशनरी का सामान होता है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि दोनों स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल, और दूसरा वर्ड भी क्या है, प्रिंसिपल। अब दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है, और स्पेलिंग में डिफरेंस होने के साथ साथ इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है। तो फर्स्ट वर्ड देखो PRINCIPAL, ये आपने या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य। आपके स्कूल में होता है प्रधानाचार्य, आप सबको पता है। प्रिंसिपल तो ये वो वाला प्रिंसिपल है, PRINCIPAL, फोरमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्कूल। ठीक है, फोरमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्कूल, जो स्कूल को एडमिनिस्ट्रेट करे। सेकंड देखो, प्रिंसिपल PRINCIPLE, ये प्रिंसिपल है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सिद्धांत। सॉरी, इस प्रिंसिपल का हिंदी मीनिंग क्या होगा, सिद्धांत। सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशन, सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशन। मोरल कन्विक्शन बेसिक ट्रूथ, मोरल कन्विक्शन बेसिक ट्रूथ। जो रूल और हमारे पास रूल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रधानाचार्य, और PLE प्रिंसिपल क्या हुआ, हमारा जो हमारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, मोरल कन्विक्शन बेसिक ट्रूथ यानी कि सिद्धांत। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो हमारा लेटर और लेटर, लेटर और लेटर। अब देखो, पहले वाला जो लेटर है LATER, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, और जो दूसरे वाला लेटर है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी मैंने
एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है। अब एडवर्ब होता है वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो टाइम के लिए यूज किया जाता है। अब जो फर्स्ट वर्ड है लेटर, इसका मीनिंग होता है आफ्टर अ टाइम यानी कि बाद में। इसका मीनिंग क्या होता है? आफ्टर अ टाइम यानी कि बाद में, LATER, बाद में। अब जो सेकंड वर्ड है LATTER, अब इसका मीनिंग होता है बाद वाला, ठीक है। सेकंड वन ऑफ द टू थिंग्स। मान लो आपको दो चीज़ें दी हैं या दो पर्सन है, उसमें से जो दूसरे वाला होगा यानी कि बाद वाला, उसके लिए लेटर का यूज़ करेंगे LATTER, ठीक है। जो ऊपर वाला लेटर है उसका मीनिंग है बाद में, और जो सेकंड वाला लेटर है उसका मीनिंग क्या है? बाद वाला, सेकंड वन ऑफ द टू थिंग्स, ठीक है। आगे चलेंगे। देन एंड देन, THAN एंड THEN। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ऊपर वाला जो देन है वो क्या है? कंजंक्शन है। जो ऊपर वाला देन है वो क्या होगा? कंजंक्शन है। और सेकंड वाला जो देन है वो एडवर्ब है। एडवर्ब मैंने आपको पहले बताया टाइम के लिए यूज होता है। और THAN देन, ये कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। या फिर ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। THAN जो देन कंजंक्शन है ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है दो चीज़ों में। जैसे मैं कहूँ कि राम इज़ बेटर देन श्याम, राम इज़ बेटर देन श्याम, तो मैं राम का श्याम से यहाँ पर क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन कर रही हूँ। तो जब भी कंपैरिजन की बात आएगी तो आप THAN वाला देन यूज करेंगे, THAN वाला देन यूज करेंगे। और जब भी THEN वाला देन आए, THEN वाला देन, तो इसका मतलब होगा कि टाइम से रिलेटेड है। जहाँ पर भी टाइम की बात हो रही होगी वहाँ पर आप THEN वाला देन यूज करेंगे, एट दैट टाइम यानी कि नेक्स्ट, ठीक है। तो THAN कंपैरिजन के लिए यूज होता है और THEN टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखो, देयर, THEIR और THERE, THEIR और THERE। अब देखो THEIR ये क्या है? हमारा डिटर्मिनर है। और THER ये क्या है? एडवर्ब है। THEIR ये पॉजेसिव फॉर्म ऑफ दे, ठीक है। अब देखो आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखो आई और वो, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है हमारा? सेकंड पर्सन। और ही, शी, इट एंड दे, ही, शी, इट एंड दे, ये क्या होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन। ही, शी, इट एंड दे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। अब जो दे हमारा किसमें आ गया? थर्ड पर्सन में आ गया, ठीक है। अब देखो दे, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। दे, देम और देयर इसकी पॉजेसिव फॉर्म है, ठीक है। देयर इसकी क्या है? पॉजेसिव फॉर्म है। अब मैं बोलूँ जैसे कि हमारे थर्ड पर्सन में मैं कहती हूँ देयर होम, ये पोजेशन शो कर रहा है उनका घर, देयर होम, उनका घर, तो ये पॉजेसिव फॉर्म है दे की। तो THEIR वाला जो देयर है वो पॉजेसिव शो करता है, पॉजेसिव फॉर्म है दे की। और THERE जो देयर है ये एडवर्ब है जो कि प्लेस के लिए लगती है, ठीक है। ये एक वर्ड एडवर्ब है जो कि प्लेस के लिए यूज़ की जा सकती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वहाँ। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो THEIR वाला देयर पॉजेसिव फॉर्म है दे की। और THERE वाला जो देयर है वो प्लेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो गया वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेसन, LESSEN और LESSON, लेसन। फर्स्ट वर्ड है वर्ब और सेकंड वर्ड है नाउन। वर्ब आपको पता है, वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है जो भी हमें काम के करने को दर्शाए। जिस भी वर्ड से हमारे को काम का होना शो हो
वो क्या होगा, वर्ब होगी। ठीक है, LESSEN, देखो लेस का मतलब क्या होता है, LESS लेस कम करना। ठीक है, आप सबको पता है LESS लेस मतलब कम करना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड जो लेसन है वो क्या है, एक वर्ब है, यानी कि कम करना, टू डिक्रीज। क्या हो गया, यानी कि कम करना, टू डिक्रीज। और जो सेकंड वर्ड है LESSON, ये तो आप सबको पता ही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेसन 1 लेसन 2। तो ये क्या होगा, नाउन हो गया, समथिंग लर्न एंड टोट, जो भी हमारे को पढ़ाया या सिखाया जाता है। ठीक है, वो लेसन पाठ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले लेसन का मतलब LESSEN वाले लेसन का मतलब कम करना, और LESSON इस वाले लेसन का मीनिंग क्या हो गया, पाठ। ठीक है, समथिंग लर्न एंड टोट, जो हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वाइट, QUIET और QUITE, QUIET, QUITE। अब देखो फर्स्ट वाला जो क्वाइट है वो क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, जो कि नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताए। ठीक है, क्वाइट क्या है, एडजेक्टिव है। मैं कहती हूँ राम इज क्वाइट, वो बहुत शांत है, तो उसकी क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, और इसका मीनिंग होता है साइलेंट। साइलेंट मतलब बिल्कुल शांत। तो QUIET शांत, और QUIET शांत, और QUITE इसका मतलब होता है पूरा, कंप्लीटली, पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई एम क्वाइट वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कम्प्लीटली वेल हूँ। ठीक है, तो इसका QUITE का मतलब क्या होगा, कम्प्लीटली यानी कि पूरा, यानी कि पूरी तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, 3 वर्ड्स है नेक्स्ट, राइट, राइट एंड राइट। फर्स्ट वाला वर्ड जो है RIGHT, सेकेंड है RITE, एंड थर्ड है WRITE। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है राइट वो क्या है, एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है। सेकेंड वाला वर्ड नाउन यानी कि संज्ञा है, और WRITE यानी कि वर्ब है, एक क्रिया है। जो फर्स्ट वर्ड है राइट वर्ड, उसका मतलब होता है करेक्ट, यानी कि ठीक। जिसमें कहते हैं यू आर राइट, मीन्स यू आर करेक्ट, आप ठीक हैं। ठीक है, और अपोजिट ऑफ लेफ्ट। और दूसरी तरफ मैं कहती हूँ कि मुझे राइट जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। डायरेक्शन के लिए हम राइट और लेफ्ट यूज़ करते हैं, तो ये राइट उसके लिए भी यूज़ होता है। तो ठीक है, तो दो मीनिंग निकले, आई एम राइट यानी कि करेक्ट करना किसी चीज़ को, मैं ठीक हूँ। ठीक है, और दूसरा राइट क्या होगा, अपोजिट ऑफ लेफ्ट, यानी कि जैसे मैं कहती हूँ मुझे राइट साइड जाना है, तो एक लोकेशन के लिए, एक एरिया वाइज हमें कुछ बताना हो, तो उसके लिए भी RIGHT का यूज़ करते हैं। RITE राइट, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिचुअल और सेरेमनी। कोई भी धर्म उत्सव होता है, कोई भी धर्म के ऊपर कोई भी उत्सव होता है या सेरेमनी होती है, तो उसे हम RITE बोलते हैं। रिचुअल हमारी रस्में संस्कार होते हैं, वो जो सेरेमनी होती है उसको हम RITE राइट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड देखो WRITE, ये राइट होता है लिखने वाला। WRITE राइट होता है लिखने वाला। वर्ब होती है ये, इसकी 3 फॉर्म्स, राइट, रोट, रिटन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो WRITE वर्ब, टू पुट वर्ड ऑन पेपर, किसी भी पेपर के ऊपर वर्ड लिखना,